हेलो, नमस्कार। आपका स्टूडेंट हेल्पिंग 2.0 में स्वागत है। आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। एसएससी एसआई भर्ती 2024, इसमें दो प्रकार की भर्ती है। एक है SIGD दिल्ली पुलिस, दूसरी है SIGD CAPS। CAPS के अंदर आती है BSF, CRPF, CISF। ये अब फुल नोटिफिकेशन देखते हैं क्या क्या पोस्ट है। एसएससी के थ्रू है सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 4/3/2024 से 28/3/2024 तक। लास्ट डेट 28/3/2024। ऑनलाइन फीस पेमेंट की भी 29/3/2024। एग्जाम होगा 9, 10 और 13 मई 2024 का एग्जाम है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPS। द पोस्ट कैरियर पे स्केल ऑफ लेवल 6 की पे स्केल होगी। इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक पेमेंट है। बी ग्रुप की है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ये भी लेवल 6 की है। 35,400 से 1,12,400 तक पेमेंट है। ग्रुप C दिल्ली पुलिस। पोस्टें अलग अलग डिवाइड की हुई है कैटेगरी वाइज। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की जनरल की 45, OBC की 24, SC की 13, SC की 7, EWS की 12, टोटल 101। एक्स-सर्विसमैन की है जनरल की 3, OBC की 2, SC की 1, ST की 1, EWS की 0, टोटल 7 पोस्ट एक्स-सर्विसमैन की। ESM एक्स-सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी जनरल की 3, OBC की 1, SC की 1, ST की 0, EWS की 0, टोटल 5। डिपार्टमेंट ये दिल्ली पुलिस में कार्यरत कर्मचारी है, उसकी अलग से डिवाइड की हुई है पोस्टें। जनरल की 5, OBC की 3, SC की 2, ST की 1, EWS की टोटल 12 पोस्ट है। टोटल जनरल की 56 पोस्टें हैं, OBC की 30 है, SC की 17, ST की 9, EWS की 13, टोटल 125 पोस्ट। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल जनरल की 28, OBC की 15, SC की 8, ST की 4, EWS की 6, टोटल 61 पोस्टें हैं। सब इंस्पेक्टर GD इन CAPS। अब अलग अलग कैटेगरी के अंदर BSF में CISF, CRPF, ITBP, SSB। BSF में मेल की 142, जनरल EWS की 85, OBC की 229, SC की 27, ST की 64, टोटल 847 पोस्ट। फीमेल जनरल की 18, EWS की 5, OBC की 12, SC की 7, ST की 3, टोटल 45। 842 पोस्ट टोटल है। इसमें 90 पोस्ट एक्स-सर्विसमैन की 10% कोटा है। CISF मेल की जनरल में 583, EWS में 144, OBC 388, SC 215, ST 107, टोटल 1437 पोस्ट। फीमेल जनरल की 65, EWS की 16,
OBC 43, SC 34, ST 12, टोटल 160 पोस्ट। दोनों मेल फीमेल मिलाकर 1597 पोस्ट टोटल है। इसमें एक्स सर्विसमैन की 160 CRPF मेल। जनरल की 451, EWS की 111, OBC की 301, SC की 167, ST की 83, टोटल 1113 पोस्ट फीमेल। जनरल की 24, EWS की 6, OBC की 16, SC की 9, ST की 4, टोटल 59 पोस्ट है। मेल फीमेल को मिलाकर 1172 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन की 117। ITBP मेल की 81, मेल में जनरल की 81, EWS की 25, OBC 83, SC 35, ST 13, टोटल 237 पोस्ट फीमेल। जनरल की 14, EWS की 4, और EWS की 4, OBC 15, SC की 6, ST 2, टोटल 41। मेल फीमेल दोनों की टोटल 278। एक्स सर्विसमैन की 28। SSB जनरल की 36, EWS की 6, OBC 9, SC 3, ST 5, टोटल 59 पोस्ट है। फीमेल में जनरल की 0, EWS की 0, OBC की 1, SC की 0, ST की 2, टोटल 3। मेल फीमेल दोनों मिलाकर SSB में 62 पोस्ट है। 6 पोस्ट ESM की है। टोटल इसमें 4001 पोस्ट है और 401 पोस्ट है ESM की इन एक्स सर्विसमैन। Candidate selects for applicant to post of SI in CAPS are liable to survey anywhere in the India, है ना। ऑल इंडिया कोई से भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है इसको। द कमीशन नॉट कलेक्शन वैकेंसी नॉट मार्क अलाउड कैंडिडेट स्टेट वाइज, रीजन वाइज, जोन वाइज, सिटी वाइज etc for examination. Reservation is suitability of post. Reservation for scheduled class, scheduled tribal, other working class, and OBC, EWS, ESM servicemen, candidate for all the category of post service. Other applicant admission would be age, department and committed by CAPF, Ministry of Home Minister, MHI, Delhi Police। यहाँ जो डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी प्लस OBC, EWS, ESM, SC ST को रिजर्वेशन दिया हुआ है। Out of quota meet for ex-servicemen, 50% of such quota will be reserved following category of ex-servicemen. Having service in a special post, NSG Special Action Group. Having received QI, any qualified instructor guiding in the commando course. Officer for the Navy, Air Force who have worked in the specialized commando type units. पात्रता सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान का होना चाहिए, तीनों के कंट्री का होना चाहिए।
एज लिमिट 1/8/2024 से 1/8/2023 इन अकॉर्डिंग विद द प्रीवियस डेट है 18 साल 1988 सॉरी से कम करने 20 से 25 ईयर्स होने चाहिए। अब छूट के बारे में बताइएगा। SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की, एक्स-सर्विसमैन को 3 साल। SI दिल्ली पुलिस के लिए है विडो, डिवोर्स्ड वुमेन एंड वुमेन जस्ट स्पेड फॉर देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू 35 ईयर एज है। विडो, डिवोर्स वुमेन एंड वुमेन जस्टिसाई स्पेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। SC/ST के लिए 40 साल तक छूट है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 3 साल रेगुलर नौकरी कर चुका है, उसके लिए 30 साल एज है। डिपार्टमेंट में OBC है कैंडिडेट जो 3 साल तक रेगुलर नौकरी कर चुका है, उसने 33 साल लास्ट एज है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट SC/ST जो 3 साल तक रेगुलर कार्यरत है, उसकी 35 साल एज। इसमें इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं। हाँ, अक्सर इसमें मिनिमम 15 ईयर्स तक सर्विस होनी चाहिए। प्रोसेस सर्टिफिकेट्स में फॉर्मल सर्टिफिकेट के बारे में बताया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। 1/8/2024 से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। लाइट मोटर व्हीकल्स, फिजिकल एजुकेशन एंड मैनेजमेंट टेस्ट एलिजिबल for the post of sub-inspector in Delhi Police. The male candidate who do not have valid driving license, LME, light motor vehicles, motorcycles and car are eligible the post inspectorship only. जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल्स लाइसेंस है वो भी एलिजिबल है इस कैंडिडेट की पोस्ट के लिए, अदरवाइज नहीं है। एप्लीकेशन सबमिट की लास्ट डेट 28/3/2024 के रात की 11 बजे तक। एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। SC/ST एक्स-सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट के लिए फीस भी मिल रहा है। पेमेंट कर सकते हो आप BHIM, UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो एंड रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किसी इनमें दिए गए इनमें से एक से कर सकते हो पेमेंट। पेमेंट की लास्ट डेट है 29/3/2024। The commission shall levy on uniform correctly charge of 200 rupees for making correction and resubmission modify correction application फर्स्ट टाइम। मैंने पहली बार रिकरेक्शन के लिए 200 रुपये चार्ज लगेंगे
and ₹500 making correction and resubmission modify correction application for second time। ये दूसरी बार करेक्शन करते हो तो ₹500 चार्ज लगेगा। इससे तो अच्छा है एक बार में ही अच्छी तरह से फॉर्म देख के भरे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर सेंटर कोड SSC रीजन एंड स्टेट यूटी अंडर द जस्टिस ऑफ द रीजन। सेंट्रल रीजन की जिसमें आता है बिहार और उत्तर प्रदेश। इनका एग्जाम सेंटर होगा आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पुणे। 2 राज्यों का यहाँ पर सेंटर होगा। ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से आते हैं? अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इनके एग्जाम सेंटर होगा पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर और कोलकाता। कर्नाटका, केरला रीजन्स, लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला। इसका होगा बेंगलुरु एंड बेलगावी, हुबली, कलबुर्गी, गुलबर्गा, मंगलुरु, मैसूर, शिमोगा, उडुपी, त्रिपुरम, कोल्लम, कोट्टयम यहाँ पर होगा। नॉर्थर्न रीजन जैसे दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए दिल्ली NCR, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, सीकर, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। नॉर्थर्न रीजन NER अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए। ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, दिसपुर, जोरहट, सिलचर, कोहिमा, शिलोंग, इम्फाल, अगरतला, आइजवाल। साउथर्न ईस्टर्न आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना के लिए। गुंटूर, कुर्नूल, राजमुंद्री, तिरुपति, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा, नेल्लोर, चिल्लारा, विजयनगरम, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, पुदुचेरी, हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर। वेस्टर्न दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र के लिए एग्जाम सेंटर होगा अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, मुंबई, पुणे, अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, कोल्हापुर और पणजी। मध्य प्रदेश रीजन MP छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिशनपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई यहाँ पर होगा।
वेस्टर्न रीजन छत्तीसगढ़ हरियाणा चंडीगढ़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब के लिए जम्मू, लेह, श्रीनगर, संबा, हमीरपुर, शिमला, बठिंडा, जालंधर, अमृतसर, मौली और चंडीगढ़ होगा एग्जाम सेंटर। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पार्ट कर्सिव पेपर टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, फिजिकल एजुरेंस टेस्ट पीईटी, फिर पेपर सेकंड और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। ऑल the stage of examination are mandatory. Details this paper and test in follower. पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, तीनों की मेरिट के आधार पर। अब सिलेबस इसमें फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर। इंग्लिश कंपोजिशन 50 क्वेश्चन 50 नंबर। पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। क्वेश्चन द बोथ पेपर विल द सब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पेपर फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। हाँ, एनसीसी कैंडिडेट को यह एनसीसी वाले स्पेशल देख लेना है। एनसीसी सर्टिफिकेट 10 मार्क मिलेगा, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 6 मार्क 3% मैक्सिमम मार्क, एनसीसी ए सर्टिफिकेट 4 मार्क एंड जिसके एनसीसी सर्टिफिकेट में 10 नंबर मिलेंगे, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाला 6 नंबर, एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाला 4 नंबर। ये सिलेबस डिटेल से दिया हुआ है। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, उस टेलीग्राम पर आपको ये उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। पेपर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के ये टॉपिक्स, जनरल नॉलेज और अवेयरनेस के टॉपिक्स और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, ये पूरी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिजिकल में मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट के लिए एक हाइट होनी चाहिए 170, सीना 80, फुल आउट के बाद और पीछे 80। हिल्स एरिया यानी पहाड़ी एरिया वाले जैसे गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, कश्मीर वैली, लेह और लद्दाख रीजन, नॉर्थर्न रीजन स्टेट और सिक्किम वालों के लिए छूट दी हुई है। इसकी हाइट होगी 165, चेस्ट 80 से 85। ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब। एसटी के लिए होगी 152, हाइट होगी 162.5, चेस्ट होगा 77 से 82। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। फीमेल कैंडिडेट बिलोंग टू हिल्स एरिया ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगराज, महाराष्ट्र, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम वालों में 155। ऑल फीमेल कैंडिडेट एसटी के लिए 154। वेट हाइट के अनुसार होगा। पीईटी के अंदर मेल कैंडिडेट 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में,
6 किलोमीटर रेस होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर 3 चांस मिलेगा। हाई जंप में 1.2 मीटर 3 चांस है। शॉर्ट पुट 16 LPS 4.5 मीटर ऊंची इन 3 चांस। फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकेंड, 800 मीटर रेस 4 मिनट, लॉन्ग जंप होगी 2.7 मीटर इन 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप में 0.9 मीटर इन 3 चांस। There are been no minimum requirement of chest measurement of female candidate, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। PST PET will not carry a mark but will qualify, यानी PST और PET में नंबर नहीं मिलेंगे, केवल क्वालिफाई है। मेडिकल स्टैंडर्ड medical exam all the candidate who qualify in पेपर सेकंड, यानी पेपर सेकंड में क्वालिफाई होंगे उस कैंडिडेट का ही एग्जाम मेडिकल एग्जाम होगा। बेटर आई एन 6 and 9 6/6 Final selection candidate for the post of sub-inspector would, as part of training curriculum, have to pass 7 optical events methods below. Finally, which they are not listed in force: jumping over the vertical board, holding the rope, jumping for the board, trade swing, jumping on the horizontal board, parallel hoop, monkey grow, vertical hoops. Tattoo will allowed as per following stability only. Admission of the examination. एग्जाम डेट से पहले 1 वीक से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ये 13.7 इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना अच्छी तरह से। In addition to the admission certificate in the vendority the carry at last 2 passport size photos, color passport, ओरिजिनल वैलिड आईडी होनी चाहिए, फोटो आईडी, इसमें इस पर आपकी फोटो दिखनी चाहिए। प्रूफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उस पर। प्रिंटेड द एडमिशन सर्टिफिकेट, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन। आधार कार्ड नहीं है तो इसकी प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड भी चलेगा। पासपोर्ट होगा चलेगा, आईडी कार्ड इश्यू बाय यूनिवर्सिटी कॉलेज या स्कूल वो भी चलेगी। एम्प्लॉयर आईडी कार्ड गवर्नमेंट या PSU कर्मचारी उनकी एम्प्लॉय आईडी भी चलेगी। एक्सेसमैन की डिस्चार्ज बुक इश्यू बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एनी अदर फोटो बेरिंग आईडी कार्ड इश्यू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से आईडी इश्यू की है वो भी चलेगी। इस 9 प्रकार की आईडी बताई हुई है, इनमें से कोई सी भी आईडी अब लेके जरूरत है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, फोटो, नाम पता स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू बी डन बाय CPF ड्यूरिंग DME-RM, यानी DME-RM के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
सब इंस्पेक्टर इन द दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बोर्ड सिक्योरिटी BSF। चॉइस करना होगा कौन सी जाना चाहते हो आप। SI इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, SI इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन इंडो ट्रिबल बॉर्डर पुलिस फोर्स। फॉर्म भरते समय इनमें से कर्मवाइज कौन से वरीयता किसको वरीयता देख लेना है, किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको। Mode on selection: minimum qualified marks on paper first or second, without addition beyond mark, NC certificate holder। अनरिजर्वेशन में 30%, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स, OBC EWS में 25%, ऑल अदर कैटेगरी में 20%। मिनिमम है ये तो। अब इसके हिसाब से तैयारी नहीं करें आप, 70 85 नंबर के हिसाब से परसेंटेज के आधार पर तैयारी करें। मेरे हिसाब से NCC होल्डर को स्पेशल इसमें फॉर्म भरना चाहिए। NCC सर्टिफिकेट वालों को 10 नंबर का फायदा होगा डायरेक्ट, 10 नंबर बहुत होते हैं। ये सिलेक्शन के बारे में बताया है।